नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश के महुआ से बड़ी खबर आ रही है। शासन के निर्देशों को दरकिनार करते हुए भू माफियाओं द्वारा दशकों पहले डूब क्षेत्र की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई सड़क की मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग ने लाखों रुपए खर्च कर दिए। झांसी मिर्जापुर हाईवे से रेलवे स्टेशन तक जाने वाली ये लिंक रोड पहले ही खराब हालत में थी। कुछ महीने पहले मरम्मत के नाम पर 28 लाख रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई, लेकिन सड़क अब भी गड्ढों से भरी हुई है और राहगीरों के लिए परेशानी बनी हुई है। आगे देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से मामला सामने आया है। यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के राठ रोड स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के पास झांसी मिर्जापुर हाईवे से रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लिंक सड़क का है। बताया जाता है कि यह सड़क दशकों पहले डूब क्षेत्र की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अपने निजी खर्च पर बनाई गई थी। इससे झांसी मिर्जापुर हाईवे से रेलवे स्टेशन और बजरिया की ओर जाने वाले राहगीर इस सड़क का इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे ये सड़क स्थानीय लोगों के लिए जरूरी मार्ग बन गया। पहाड़ से आ रही, स्कूल से राम रतन से जा रही है साई कॉलेज विजयनगर। कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से बच्चों को ले जा रहे हैं? किस तरह की तकलीफ होती है? ये जसोदा नगर से है। अच्छा, कितनी दिक्कत परेशानी होती है? बसें जानी है, गाड़ी फट रही, टायर फट रहे, नुकसान हो रहा, बच्चे परेशान हो रहे, उसमें बहुत दिक्कत पड़ रही है निकलने में। मानक इसके तो रद्दी है और जो निर्माण हुआ है वो डूब क्षेत्र में हुआ है। ये जो जमीन पीछे मेरे देख रहे हैं कीरत सागर है, कीरत सागर का ही डूब के एक हिस्सा है जो है डूब क्षेत्र का है। आगे तक भी गया है, सामने मेरे सामने है, उसके वो गया है। पीडब्ल्यूडी ने किस पे उसने डाल दिया है भ्रष्टाचार की, इसको मतलब पूरा जेम भरने के लिए अधिकारी इस समय डकाने में लगी है। योगी सरकार को ठेंगा दिखाते हुए भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है कि क्या ना कहा जाए। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पे लोग शिकायत कर रहे हैं, उनका समाधान हो रहा है? उस समाधान कागजों में होता है, कागजों में, धरातल में कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। घर बैठे आपको निस्तारण आपके वहाँ आ जाता है फोन कि आपकी शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है, लेकिन शिकायत करने को कभी ना तो बुलाया जाता है, न कभी कुछ जानकारी दी जाती है। एक मैसेज आ जाता है कि आपकी शिकायत का निस्तारण हो गया है। आप एक समाज सेवी हैं, क्या मांग है आपके शासन की? हमारी ये है शासन को, आप मांग है कि शासन जो मतलब जैसे पोर्टल खोले मुख्यमंत्री जी, मतलब एक धरातल में जानकारी तो करिए कि ये लोग निस्तारण कैसे करते हैं। उच्च अधिकारी कैसे इनकी रिपोर्ट लगाते हैं, फर्जी रिपोर्ट लगा के निस्तारण कर देते हैं। क्या लगता है सरकार का पैसा लगा दिया गया इस सड़क में? बंटाधार कर दिया गया, पैसा लगाया नहीं गया, बंटाधार जेमों में चला गया इसका पैसा सब पूरा। हालांकि सड़क पहले ही खराब हालत में थी। कुछ महीने पहले लोक निर्माण विभाग ने मरम्मत के नाम पर 28 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जारी कर ठेकेदार के माध्यम से कार्य कराया, लेकिन अफसोस महज कुछ महीनों में सड़क फिर से गड्ढों में तब्दील हो गई। इस सड़क का एक और गंभीर पहलू यह भी है कि यह ऐतिहासिक कीरत सागर तालाब के डूब क्षेत्र में आती है। सड़क के दोनों ओर तालाब का पानी जमा हुआ दिखाई देता है। बावजूद इसके लोक निर्माण विभाग ने डूब क्षेत्र को नजरअंदाज कर अवैध सड़क पर मरम्मत के नाम पर भारी राशि खर्च कर दी और ठेकेदार को काम सौंप दिया। सर, जब से पानी बरसात हुई थी तब से यहाँ पर निकलने, पहले पानी भी भरा रहा, तब निकलने बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गड्ढे भी हैं और यहाँ पर जो एफसीआई के ट्रक निकलते हैं उसके कारण भी बहुत डिस्टर्ब है। पूरा मोहल्ला ही परेशान रहता है, कोई आवाजाही के लिए कोई व्यवस्थित मार्ग ही नहीं है। बजरिया तक के जो स्टेशन, जो बजरिया चौकी है, वहाँ तक भी कोई सीधा संपर्क नहीं हो पाता है और बरसात जैसे जो हो जाती है तो बहुत ही निकलना दूभर हो जाता है। ये बहुत बेकार सड़क है, ये जब से बनी है, जब से ऐसे ही हाल है इसके। निकलने बहुत, कई रिक्शे तो पलटे गए, कई सवारियों को नुकसान हो गया, गिर जाते हैं, किसी को चोट लग जाती है, रिक्शे का नुकसान हो जाता है। अच्छा, इसमें अभी कोई मेंटेनेंस का काम कराया गया? नहीं नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, यही मुरम डलवा दिया। आप तो देख ही रहे हो हाल क्या हाल है। रिक्शे यूँ होते हैं, अगर महीना भर चलेंगे तो वो मालूम चले कोई 4 पैसे ना कमा पाए, क्या मतलब बना। अच्छा, बरसात में क्या हालात थे सड़क? बहुत बेकार थे, मोटर बंद हो जाती थी, मोटर डूब जाती थी, रिक्शे ख़राब हो जाते थे, आदमी पैदल नहीं निकल पाता था। कितना पानी भर जाता है यहाँ पर? पानी काफ़ी 4-5 फुट पानी था, 3-4 फुट। अच्छा, ये सड़क जो बनी है ये क्या तालाब की ज़मीन है या वैसी ज़मीन है? नहीं, वैसी ज़मीन है, तालाब की नहीं है, तालाब की तो उस साइड है। स्थानीय वार्ड सभासद मोहम्मद रईस ने बताया कि सड़क की खराब हालत के कारण लोग खासतौर पर बरसात के मौसम में बहुत परेशान होते हैं। सड़क में जलभराव की समस्या रहती है और लोग अक्सर हादसों का शिकार हो जाते हैं। सड़क की शिकायत सभासद ने तत्कालीन जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने फर्जी आख्या लगाकर सड़क को कागजों में सही दिखा दिया। ये एक्सचेंज से होकर के रेलवे स्टेशन और पुलिस चौकी बजरिया को जाने वाली सड़क है।
इसका निर्माण कार्य बल्कि मरम्मत का कार्य कहा जाना चाहिए जो कि तकरीबन 28.5 लाख की लागत से बननी थी। मार्च 2024 में इस कार्य को शुरू किया गया था कार्यदायी संस्था द्वारा। शुरुआत में ही मैंने 18 मार्च को इसकी शिकायत मानक अनुरूप न होने की सरकार से की थी। अधिकारियों द्वारा उसे मानक अनुरूप बनाए जाने की बात कहकर आख्या देकर टाल दिया गया था। ठीक 1-1.5 महीने के बाद मैंने मई के आसपास दूसरी शिकायत दर्ज की मुख्यमंत्री पोर्टल पर, जिसकी शिकायत दोबारा इसी तरह की निस्तारण आख्या देकर कर दी गई। नतीजा आज सड़क आप देख सकते हैं किस पोजीशन में है। अधिकारियों का कहना है कि इसमें काम कराया गया है, लेकिन बरसात के कारण सड़क फिर से खराब हुई है, क्या कहेंगे? जैसे कि हमने बताया, मार्च 2024 को ये सड़क बनी हुई थी। 2025 की बारिश के पहले की मेरी शिकायतें दर्ज हैं। मार्च 2024 में मैंने शिकायत दर्ज कराई थी और मई 2024 के आसपास शिकायत दर्ज कराई थी, और इनकी निस्तारण आख्या भी आप मार्च और मई के दरमियान देख सकते हैं। अच्छा, ये सड़क जो बनी है, ये सड़क किस स्थान पर बनी है? क्या ये डूब क्षेत्र है या फिर कोई सड़क सही जगह बनी है? ऐसा बताया जाता है कि ये कीरत सागर तालाब के डूब की ज़मीन है, जहाँ पर कई मकान भी बन चुके हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा इसका सर्वेक्षण भी कराया गया था, चिन्हित भी किया गया था। कई मकान डूब के क्षेत्र की जद में आए हुए थे, लेकिन उनके जाने के बाद आगे की कार्रवाई टाटा फिस हो गई। अच्छा, इस पूरे मामले में क्या कहेंगे? अधिकारियों की भूमिका कितनी सही है? जैसा कि हमने बताया कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से भी हमने शिकायत की, मुख्यमंत्री पोर्टल तक भी शिकायत की। इसके बावजूद उच्चाधिकारियों की मिलीभगत इससे प्रतीत होती है कि इसको साफ़ सुथरा और सही मानक अनुरूप बनाए जाने की बात कह दी गई और पल्ला झाड़ लिया गया। मामले को लेकर लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए। स्थानीय लोग और राहगीर अब इस सड़क की वास्तविक स्थिति को सुधारने और सुरक्षित बनाने की मांग कर रही हैं, ताकि किसी भी समय हादसा या परेशानी का सामना न करना पड़े। महुआ जनपद के कीरत सागर के डूब क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी ने बना दी सड़क। डूब क्षेत्र जो कीरत सागर का तटीय क्षेत्र था, वहां पीडब्ल्यूडी ने 28 लाख से ऊपर का भुगतान करके फर्जी सड़क का कर दिया है निर्माण। वहां पे सिर्फ मिट्टी डाल करके उस सड़क को बना दिया और 28 लाख से ऊपर का भुगतान भी कर दिया गया। जब इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया गया तो वो अधिकारी बोलने में कतराते रहे और उन्होंने सही उत्तर नहीं दिया। बने रहिएगा। महुआ से उपेंद्र गोस्वामी, धन्यवाद। इतना तो साफ है कि महुआ जिले में जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे फिलहाल बेमानी साबित हो रहे हैं। अधिकारी कागजी रिपोर्ट दिखाकर सबको सही बताने का दावा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में वास्तविक कार्रवाई होती है या टूटी फूटी सड़क से गुजरने वाले राहगीर इसी तरह परेशानी से लगातार जूझते रहते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।